नमस्कार। अगर जोड़ों का दर्द आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, तो ये पूरी जानकारी आपके लिए ही है। आज हम आयुर्वेद के नजरिए से समझेंगे कि आखिर ये दर्द होता क्यों है और इससे राहत पाने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। सब कुछ बिल्कुल साफ और आसान भाषा में। क्या घुटनों का दर्द रोजमर्रा की जिंदगी में एक बड़ी परेशानी बन गया है? या शायद चलने फिरने में वो पहले जैसी बात नहीं रही? अगर ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि शरीर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और बात सिर्फ दर्द तक ही नहीं रहती। सुबह उठते ही शरीर में जकड़न महसूस होना, जोड़ों के आसपास सूजन या गर्माहट लगना, उठते बैठते वक्त कट कट की आवाज आना और एक ऐसा दर्द जो जाने का नाम ही ना ले, ये सब इसी समस्या के आम लक्षण हैं। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लक्षणों को पहचानेंगे, फिर आयुर्वेद के मुताबिक इसकी असली जड़ तक जाएंगे, कुछ आसान घरेलू उपाय देखेंगे, फिर बात करेंगे एडवांस्ड आयुर्वेदिक इलाज की और आखिर में राहत पाने का एक पूरा रोड मैप समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जोड़ों की समस्या के संकेत। आयुर्वेद की गहराई में जाने से पहले ये जानना अच्छा है कि आमतौर पर जोड़ों के दर्द को कैसे समझा और बांटा जाता है। तो देखिए, जोड़ों के दर्द के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो उम्र या वजन बढ़ने की वजह से कार्टिलेज के घिसने से होता है, मतलब वेर एंड टेयर वाला दर्द। दूसरा है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जिसमें शरीर गलती से खुद ही अपने जोड़ों पर हमला करने लगता है। और तीसरा है गाउट, जो शरीर में यूरिक एसिड के बढ़ने से होता है। इसमें अचानक बहुत तेज दर्द और सूजन आती है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। अगर ये लक्षण 3 महीने से ज्यादा समय से बने हुए हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। ये एक साफ इशारा है कि अब सही जांच और देखभाल की जरूरत है। चलिए, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आयुर्वेद जोड़ों के दर्द को सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम नहीं मानता, बल्कि वो इसे शरीर के अंदरूनी सिस्टम में छिपे एक गहरे असंतुलन से जोड़कर देखता है। आयुर्वेद में जोड़ों के दर्द के लिए एक बहुत सटीक शब्द है संधिवात। यहाँ संधि का मतलब है जोड़ और वात है हमारे शरीर में मूवमेंट की एनर्जी। तो संधिवात का सीधा सा मतलब हुआ जोड़ों में वात दोष का बढ़ जाना या असंतुलित हो जाना। इसी से जुड़ा एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है आम। देखिए, जब हमारी पाचन शक्ति, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, कमजोर पड़ जाती है, तो खाना ठीक से पचता नहीं। इससे एक चिपचिपा जहरीला पदार्थ बनता है जिसे आम कहा जाता है। यही आम जब जोड़ों में जाकर जमा हो जाता है, तो वहां जकड़न और सूजन पैदा करता है। तो सवाल ये है कि ये असंतुलन आखिर होता क्यों है? इसके पीछे कुछ वजह हैं, जैसे कमजोर पाचन, शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स का जमा हो जाना, वात का बढ़ना, बहुत ज्यादा ठंडी या तली भुनी चीजें खाना और एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें ज्यादातर वक्त बैठे बैठे ही गुजरता है। और यही बात आयुर्वेद के पूरे अप्रोच को समझाती है। यहाँ मकसद सिर्फ दर्द कम करना नहीं है, बल्कि असली मकसद है वात, आम, सूजन और जोड़ों के घिसाव की जड़ में जो असंतुलन है, उसे ठीक करना। तो अब आते हैं तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, आसान घरेलू उपचार। ये वो तरीके हैं जिन्हें राहत पाने के लिए घर पर ही तुरंत शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी चाय। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस अजवाइन, जीरा और सौंठ यानी सूखा अदरक, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर पानी में उबाल लीजिए। इसे गुनगुना पीने से सूजन और जकड़न दोनों में काफी मदद मिलती है। इस चाय के अलावा भी कुछ बहुत असरदार घरेलू नुस्खे हैं। रोजाना 5-10 मिनट के लिए सरसों के गर्म तेल में थोड़ी सी अजवाइन डालकर जोड़ों के हल्के हाथ से मालिश करें। गर्म दूध में हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च डालकर पिएं। हल्दी में सूजन कम करने की जबरदस्त ताकत होती है और काली मिर्च उसे शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब होने में मदद करती है। इसके अलावा गर्म पानी की थैली से सिंकाई करना और ठंडी हवा से बचना भी बहुत जरूरी है। और हाँ, खाने पीने में बदलाव भी उतना ही जरूरी है। रात में दही, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी की चीजें, चीनी और ज्यादा तेल वाला खाना, इन सबसे परहेज करना है। इसकी जगह अपनी डाइट में गर्म पानी, तिल का तेल, मेथी, हल्दी और बाजरा जैसे मिलेट्स को शामिल करें। ये शरीर में संतुलन बनाने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, एडवांस्ड आयुर्वेदिक इलाज। लेकिन एक बात यहाँ बिल्कुल साफ है कि ये उपाय हमेशा किसी एक्सपर्ट के देखरेख में ही करने चाहिए।
आयुर्वेद में जोड़ों के दर्द के लिए कई असरदार दवाएं हैं, जैसे योगराज गुग्गुल, महारसनादि कषायम और शल्लकी। अगर सूजन है तो पुनर्नवा, और अगर जोड़ घिस रहे हैं तो सिंघनाद गुग्गुल जैसी दवाएं दी जाती हैं। लेकिन कौन सी दवा कितनी मात्रा में लेनी है, इसके लिए किसी अच्छे वैद्य से सलाह लेना बेहद जरूरी है। और जब समस्या पुरानी या गंभीर हो जाती है तो पंचकर्म सबसे कारगर इलाज माना जाता है। ये असल में शरीर की गहराई से सफाई करके उसे दोबारा संतुलन में लाने की एक पूरी प्रक्रिया है। इसमें अभ्यंग यानी गर्म तेल से मालिश, स्वेदन यानी हर्बल स्टीम और वात को जड़ से शांत करने के लिए बस्ती जैसी कई थेरेपीज शामिल हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी हिस्से पर, राहत की ओर आपका सफर। ये समझना भी जरूरी है कि इलाज के दौरान सुधार की उम्मीद कब और कैसे करनी चाहिए। देखिए, आयुर्वेदिक इलाज धीरे धीरे लेकिन जड़ पर काम करता है। आमतौर पर 2 से 3 हफ्तों में सूजन में फर्क दिखना शुरू हो जाता है। 4 से 6 हफ्तों में चलने फिरने में एक ठोस सुधार महसूस होता है, और 2 से 3 महीनों में रोज के दर्द और जकड़न में अच्छी खासी कमी आ जाती है। और अंत में बस यही एक बात ध्यान में रखनी है, असली इलाज लक्षणों को दबाने में नहीं बल्कि समस्या की जड़ को खत्म करने में है, और यही आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। अगर जोड़ों का दर्द वाकई एक बड़ी चिंता बन गया है तो याद रखें, एक सही और व्यवस्थित इलाज का रास्ता मौजूद है। पेशेवर मदद के लिए दी गई जानकारी पर संपर्क किया जा सकता है।